लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दलित विरोधी है वह भी सांसद कर क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, क्या उसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जदयू देगी। उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार केवल दलितों की राजनीति करना चाहती है, लेकिन दलितों को लाभ देने के मामले में या उनको अत्याचार से बचाने के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे का राग अलाप रहे हैं, तो इतने दिनों तक वह चुप क्यों थे। जब चुनाव सामने आया तो फिर से उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के हित में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह दलित विरोधी हैं और जनता के हित में उनका अब कोई काम नहीं रहा। चिराग पासवान ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड का बिहार में अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है, न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और इसका फैसला आने वाले चुनाव में जनता कर देगी। जदयू भीम संसद कर रही है, दलितों के वोट बैंक पर अब जदयू की नजर है। ऐसे रखिए ना भैया, भीम पर क्या कर रहे हैं? संसद करे, नीचे रखिए, अच्छी बात है, पर उस भीम संसद में ये भी बताएं कि बिहार में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, क्या इस संसद में इस बात का जवाब है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के पास? आए दिन जो दलितों की हत्याएं हो रही हैं, चुन चुनकर दलित युवकों को, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गला रेत कर उनकी हत्या की जा रही है। चौकीदार व्यवसाय से जुड़े हुए दलित समाज के लोग, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो जब आप दलित संसद करते हैं, भीम संसद जब आप आयोजित कर रहे हैं, क्या इन बातों का जवाब है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के पास? जब आप प्रमोशन में रिजर्वेशन रोक देते हैं, बाकी सारे वर्गों का प्रमोशन आप करते हैं, पर आप दलित समाज से आने वाले लोगों का जब आप रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन को रोक देते हैं, क्या इसका जवाब है? भीम संसद सिर्फ दिखाने के लिए, और हकीकत में पिछले 18-19 साल से जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, कौन नहीं जानता भैया दलित विरोधी सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रही। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जो कि पुनः दलित समाज से ही आते, उनके बारे में बिहार की विधानसभा में उन्होंने करने का काम किया, ऐसे में आप संसद करेंगे, ऐसे में आप दिखावा करेंगे कि आप दलित हितैषी हैं, आप दिखावा करेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों की सबसे ज्यादा चिंता आपको। भाई आप ही है ना जिन्होंने अनुसूचित जाति समाज में बंटवारा करने का काम किया था, दलित को महादलित करने का काम किया था, और बड़े बड़े वादे करने का काम किया था कि 3 डेसिमल जमीन देंगे तो फलाना ढिमकाना। क्या हुआ? पिछले चुनाव से पहले इन्होंने ही घोषणा की थी कि अगर दलित समाज से, परिवार से आने वाले किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। पहली बात तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो हत्या की सोच रखते हैं, यही एक चिंता की बात है। पर बहरहाल बताएं कितने दलित परिवार में जहां पे हत्याएं हुई हैं, क्योंकि आए दिन हम तो जा रहे हैं भैया, हर हत्या पे जा रहे हैं, पर कितने ऐसे परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी सरकार ने? तो जब आप भीम संसद कर रहे हैं तो कृपा करके इस भीम संसद में अनुसूचित जाति जनजाति में जितने अत्याचार हुए हैं उसका भी ब्यौरा यहाँ पे देने का काम ये सरकार करे, और जो खुद इस पार्टी के सर्वोच्च नेता की दलित विरोधी सोच है उसका भी जिक्र इस भीम संसद में होना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग कैबिनेट से भी प्रस्ताव पारित कर भेजा जा रहा है, आप सहमत हैं क्या? भाई मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, पर ये चुनाव के वक्त जब मेरे मुख्यमंत्री को विशेष राज्य के दर्जे की मांग याद आती है, आप लोग बताइए ना 2017 से लेकर 2022 तक कितनी बार इन्होंने जिक्र किया विशेष राज्य के दर्जे का। सारे इंटरव्यूज आप लोग के पास ही होंगे उस दौरान। वो एक ऐसा दौर था जो मुझे लगता है लंबे समय के बाद
बिहार की विडंबना रही है कि हमेशा विरोधाभास की सरकारें रही हैं, केंद्र में कोई और, राज्य में कोई और इसीलिए कभी भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार होती, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो जब केंद्र में एनडीए की सरकार तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। और 2017 से 2022 का एक ऐसा दौर था जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। जब वो डबल इंजन की सरकार थी तो कितनी बार मुख्यमंत्री जी ने इस आवाज को उठाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों नहीं गए उस वक्त मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री के पास? क्यों नहीं इन्होंने केंद्र में उस वक्त इस मांग को रखा? क्यों नहीं उस वक्त कैबिनेट से पारित कराया? आज जब चुनाव सर पर हैं तो मेरे मुख्यमंत्री को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की याद आती है और उसको लेकर ही आंदोलन करेंगे। 19 साल के मुख्यमंत्री आज आंदोलन करेंगे। भैया किसको झुंझुना पकड़ा रहे हैं आप? किसको मूर्ख समझ रहे हैं? बिहार की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? क्या 19 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जरूरत है? और इन 19 सालों में आपने क्या किया भैया? आपने क्या किया ताकि बिहार की अर्थव्यवस्था बेहतर हो? बिहार में रेवेन्यू जनरेशन के कितने सोर्सेज आपने खोले? बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़े, इसके लिए आपने कितना काम किया? भैया हम तो समर्थन करते हैं, पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, पर ये आपकी नाकामी को दर्शाता है कि 19 साल के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की जरूरत पड़ती है तो ये मेरे मुख्यमंत्री की गलत नीतियों को प्रमाणित करता है। भाई अब जिस तरीके से तथ्य सामने आए हैं और जिस तरीके से कमेटी के सामने बातों को रखा गया है, उनके तमाम पासवर्ड्स, लॉगिन आईडी, संसद को लेकर इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं ये बात तो प्रमाणित हुई है ना कि मिसयूज तो हुआ है। अब ऐसे में जरूर ये जांच का विषय बनता है, जांच में और तथ्य सामने आएंगे।